को पानी का फियर रहता है तो पानी में नहीं उतरेंगे, तो वो जो पानी से रिलेटेड कोई उसका ट्रिगर है, अगर डेथ है तो पानी में कभी जाएगा ही। सब कुछ कनेक्टेड है, आपका बर्थ चार्ट, आपका पैदा होना, आपकी किताब और आपकी एग्जीक्यूशन और आपके आसपास कौन कौन। अट्रैक्शन, हमें पता है हम मैरिड हैं, सामने वाला भी मैरिड है, फिर ये अचानक कनेक्शन क्यों है? सोल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इस बंदे के साथ तो मेरा वो बंधन है और वो कैरी भी कर रही है उस फ्रेग्रेंस को। तो जैसे ही वो बंदा सामने आया, पता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, बट वो अट्रैक्शन ट्रिगर होगा। तो अब क्या हो रहा है, एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं, समझ गए? इधर भी मैरिज खराब हो रही है, उधर भी मैरिज खराब हो रही है, बट कर्मा में लेसन क्या बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में है, तो उन्हें लगेगा अभी ये मैरिज खराब हो या ना हो, हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना जरूरी है। वेलकम टू टीवीडी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है उषा भट्ट मैम एज एन आकाशिक रीडर एंड पास्ट लाइफ एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे पास्ट लाइफ के बारे में। क्या पास्ट लाइफ हमारी इस लाइफ पे इफेक्ट करती है? क्या पास्ट लाइफ के ट्रॉमास हैं जो हमें इस लाइफ में भी परेशान कर रहे हैं? इन चीज़ों से हम कैसे ठीक हो सकते हैं, कैसे हम अपनी इस लाइफ को बेटर बना सकते हैं थ्रू पास्ट लाइफ। तो लेट्स वेलकम मैम और उनसे हम ये सारी चीज़ें जानते हैं। हाय मैम। हेलो नंदिनी एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू टीवीडी पॉडकास्ट। एंड आज हम पास्ट लाइफ और आकाशिक और इन सब्जेक्ट्स पर बहुत सारे इंसिडेंट्स और केस स्टडीज पर बात करेंगे। मैम, क्या पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस लाइफ में आगे हॉन्ट कर रही होती है? पास्ट लाइफ के कई ट्रॉमास हैं, पास्ट लाइफ की कई ऐसी ट्रैजिक डेथ हो सकती है ना, तो मैं उसको भी ट्रॉमा कैटेगरी में ही डालूंगी। कुछ ऐसी मेमोरी जो कि जैसे चीटिंग, ये एक ख्याल है, ये एक एक्सपीरियंस था जिसने मुझे बहुत पेन दिया, मगर वो आपको हॉन्ट कर सकता है। कोई एक ऐसा इवेंट, से फॉर एन एग्जाम्पल, अब यहाँ पे किसी ने किसी को मारा नहीं, किसी ने किसी को कुछ नहीं किया, लेकिन कहीं दब कर मर गए, से किसी कैलामिटी में दब कर मर गए, क्लस्ट्रोफोबिक हो सकता है, राइट? टेंडेंसीज ऑफ क्लस्ट्रोफोबिया। से फॉर एन एग्जाम्पल, लोगों को पानी का फियर रहता है तो पानी में नहीं उतरेंगे, तो वो जो पानी से रिलेटेड कोई उसका ट्रिगर है, अगर डेथ है तो पानी में कभी जाएगा ही नहीं, है ना? क्योंकि पानी से पहले ही वो उसको चोकिंग वाली फीलिंग एंड ऐसे वाली फीलिंग आएगी कि सपने आने लग जाएंगे कि मेरे को तो ड्राउनिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। कई लोगों को अगर शिप पे भी जाना है तो नहीं जा पाएंगे, ऐसा इश्यूज रहता है, तो ये दिक्कत रहती है। ओके, मतलब जितने हमारे इस लाइफ के फियर है, लाइक अगर मेरे को पानी से बहुत डर लगता है तो मैं पानी में जाती ही नहीं। किसी भी वाटर बॉडी हो गया या फिर कोई जैसे गंगा या यमुना भी जाते हैं तो मैं नहीं जाती हूँ। तो इट रिलेट्स टू माई पास्ट लाइफ ट्रॉमा। करेक्ट, कुछ ऐसा हुआ उसके साथ कोई ऐसी घटना जुड़ी है जिसको आप नहीं देखना चाहते हो, जिसको आप ट्रिगर नहीं चाहते हो कि वो मेरे को मेमोरी आए। जैसे मैंने बताया ना कि दिमाग जो है हमारा, वो कॉन्शियस मेमोरी जो है हमारी, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वो किसी भी तरीके के फियर को, किसी भी तरीके के रिकवरी ऑफ पुराना डेटा को रोकती है ताकि आप अपनी जिंदगी आराम से जी पाओ। लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको एक ट्रिगर है, आपका शॉर्टकमिंग है आपकी, तो एड्रेस तो करना है। तो एड्रेस करना है तो कहीं ना कहीं छोटे से छोटा इवेंट बड़ी घटना में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस हम फोबिया को दूर कर सकते हैं, लाइक ठीक कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, से अगर किसी को ड्राउनिंग का डर है ना, तो ऐसे मानो कि वो बोट पे भी नहीं चढ़ेगा, वो नदी के तो पास भी नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम उसको लेके जाएंगे आकाशिक में, मैंने उसको बताया, पर उससे भी अच्छा होगा अगर हम उसको पास्ट लाइफ करें। ठीक है, पास्ट लाइफ से उसको अपने फोबिया समझ में आ जाएंगे, ट्रॉमा समझ में आ जाएगा काफी हद तक। लेकिन अगर एक्सपीरियंस इतना ज्यादा इंटेग्रल है और इतना ज्यादा ऐसा है कि वो एकदम चोकिंग के सिम्टम्स में कन्वर्ट हो रहा है, कितना ज्यादा लेवल ऑफ प्रॉब्लम है, डर है, आकाशिक से भी चला जाएगा। लेकिन जब तक चोकिंग की फीलिंग और वो मैं मर रही हूँ, वो मैं मर रही हूँ देखोगे नहीं, तब छोड़ोगे नहीं, राइट? कि अरे अभी तो मैं जिंदा हूँ, यानी अब तो मेरा रीबर्थ हो चुका है, तो अब मेरे उस बर्थ में वो जो चीज है वो तो गई ना, अब मुझे उसको छोड़ देना चाहिए, क्यों पकड़ के चल रही हूँ? तो वो धीरे से वो रियलाइजेशन झटके से यहाँ ले आती है आपको।
ठीक है, तो ये थोड़ा स्लो काम है, लेकिन वही बात है ब्रेन प्रोग्रामिंग, जैसे जैसे आपके ब्रेन को समझ में आना शुरू होता है कि ये तो मैंने बेकार पकड़ा हुआ है, अब तो मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, अब मेरे साथ कुछ नहीं होगा, तो आप आराम से जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भी आप बात करते कि आकाशिक और पास्ट लाइफ, तो आकाशिक और पास्ट लाइफ में क्या डिफरेंस है? अच्छा, सो देखो ऐसा होता है, आकाशिक इज, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो और मैं आपको उसका रिलेशन देख के बता रही हूँ। यहाँ पर मैं क्लियर पॉइंट हूँ, मेरे पास दिव्य दृष्टि है, मैं देख रही हूँ और आपके प्रश्नों के जवाब दे रही हूँ फुल्ली आपको मुझ पर। और आज तक वैसा ऐसा कभी हुआ नहीं, बट कई बार ये बोल सकता है सामने वाला कि क्या मैं देख सकता हूँ, और कई बार उसका देखना अच्छा भी है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में उसका देखना अच्छा है, जब तक वो उस डेथ के साइकिल से निकलेगा नहीं कि अब मैं निकल गया हूँ और अब तो मैं सेफ हूँ, दैट विल बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस। बट कई चीजों में आकाशिक बहुत अच्छा रहता है, इमोशनल कनेक्ट, मैं इसमें से बाहर क्यों नहीं आ पा रही हूँ, मैं इस बंदे को छोड़ क्यों नहीं पा रही हूँ, या ये बंदा मुझे क्यों नहीं छोड़ रहा है, या ये मुझे इतना हार्म कर रहा है, मैं क्यों कहाँ फंसी हुई हूँ। इतना भर जान लेना ही उस पूरी इंफॉर्मेशन से जो इमोशन अब जनरेट होगा, झटके से बाहर निकालने के लिए काफी है, क्लैरिटी है ना। लेकिन कई चीजों में हम उसको दवाई के लिए यूज करेंगे जैसा, तो उस केस में पीएलआर में स्टेप बाय स्टेप थेरेपेटिक मैनर में वो जा रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, फिर अपने आप को मर के उठता हुआ देख रहा है, फिर नया जन्म, अरे ये तो ऐसा हो गया, वो एक्सपीरियंस पीएलआर में है। विजन, ज्ञान एंड इमोशनल जो क्लियरेंस होती है वो आकाशिक में है, वो उसका थोड़ा बड़ा भाई है, ये थोड़ा छोटा भाई है, समथिंग लाइक दैट। ओके, ऐसे। ऑल्सो मैम ऐसा भी होता है कि हम जिन लोगों से मिल रहे हैं या जो लोग हमारी लाइफ में हैं, एसोसिएटेड है हमसे, उनका हमारे साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है? ऐसा कोई नहीं जो आपके आसपास हो, ठीक है। अगर हम आज इस पॉडकास्ट में मिल रहे हैं, ये भी जरूरी है कि हम क्यों मिल रहे हैं और हमारे ही कई प्रश्नों का उत्तर आ रहा होगा जो हमने कभी सोचे, और कुछ तो आपने बनाए, कुछ वैसे भी। एवरीथिंग इज कार्मिक, जब तक न चाहे और लीला ना अलाउ करे तब तक पत्ता भी नहीं हिलता। तो बेसिक बात ये है कि जितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है उतना ही स्ट्रांगली वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, तो जो मेरे आसपास हैं, हस्बैंड हो, मेरे बच्चे हो, जितना स्ट्रॉन्ग मेरा कार्मिक एग्जीक्यूशन होना है इनके साथ, वो लोग उस माध्यम से मेरे साथ आएंगे। लेसन बड़ा होता है, कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, लेसन बड़ा है, कैरेक्टर कोई जरूरी नहीं कि यही हस्बैंड मेरे पिछले लाइफ में भी रहो, है ना। जैसे हम पिछले एपिसोड्स में बात करते, केस में बात कर रहे थे कि 8 लाइफ टाइम, तो 8 बार एक ही पर्सन नहीं है, ठीक है। पर कई लाइफ टाइम्स में मैंने ऐसा देखा है जहां बंदे को ज्यादा पकड़ा हुआ है, लेसन उसका बंदा ही है। तो वहां स्टोरी थोड़ी ट्वीक्ड है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में लेसन बड़ा है, तो कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, ABCD। हम उसको ये कैरेक्टर करेगा, मेल से, बड़े मेल से, किसी सीनियर मेल से आपको कष्ट आना है तो पिताजी भी हो सकते हैं, ताऊ जी भी हो सकते हैं, चाचा जी भी हो सकते हैं, और अगर वहां को सब कुछ ठीक है तो ससुर जी हो सकते हैं। कष्ट आ रहा है, सीनियर मेल से कष्ट आना है, तो ऐसे करके ये बना होता है। वहां से बचते गए तो यहाँ मिल गए, और अगर वहां भी बच गए तो सीनियर मेल मतलब 50, 55, 60 साल के बुजुर्ग मेरे बॉस हो सकते हैं, जो मुझे, वो कई बार कहते हैं ना, मेरे ससुर जी की जगह ना मेरे बॉस ने ले लिया, वो वैसा वाला ट्रॉमा देंगे, आपकी हर चीज को यूं मॉनिटर करेंगे, उठना बैठना मुश्किल बना देंगे। तो ये ऐसा होता है, राइट। तो ये इस तरीके से कनेक्टेड है। तो आप बच के कहाँ जाओगे, एग्जीक्यूशन तो होनी है, क्योंकि आपकी बुक में वो चैप्टर है। सो दिस इज कॉल्ड द आकाशिक बुक। ओके, और उसमें ये चैप्टर्स है और उसके ये कैरेक्टर्स हैं। तो इस तरीके से वो कैरेक्टर मैं अपने साथ लेके आती हूँ, चाहे मैं लव से बनाऊं, चाहे मैं हेट से बनाऊं, चाहे मैं नॉलेज से बनाऊं, तो मेरे को कौन पढ़ाएगा और कहाँ से अचानक मेरे को नॉलेज मिलेगी, ये भी डिसाइडेड है ना। तो इसीलिए पत्री में मेरा जुपिटर अच्छा है,
और मैं जिंदगी भर पढ़ती रहूंगी, इसलिए जुपिटर अच्छा है। तो जब भी कोई मेरी पत्री देखेगा तो बोलेगा भाई इसका जुपिटर बहुत अच्छा है, बट मुझे पता है ना वो जुपिटर कहाँ से आ रहा है। ठीक है, सो सब कुछ कनेक्टेड है। आपका बर्थ चार्ट, आपका पैदा होना, आपकी किताब और आपकी एग्जीक्यूशन और आपके आसपास कौन कौन। ओके, जैसे अभी हम कार्मिक कनेक्शंस की बात करते हैं तो कार्मिक कनेक्शंस क्या होते हैं? से फॉर एन एग्जाम्पल इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ठीक है, तो अब कहने का मतलब है कि ये तो फिक्स हो गया कि भाई इस इंसान को बहुत ज्ञान मिलेगा, मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। समझो ऐसा हमने दो लेसन डाले, ये बहुत ज्ञानी होगा, उसको मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। अब मैरिज में प्रॉब्लम के लिए कुछ कैरेक्टर्स चाहिए होंगे ABC, और नॉलेज के लिए इसको कुछ लोगों के पास ले जाया जाएगा ABC। ठीक है, अब ये जो इंसान वॉलंटियर करेगा मेरे साथ एग्जीक्यूशन में, प्रेम में, हेट्रेड में, चीटिंग में या नॉलेज में, वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। ठीक है, अब इसके साथ मेरा प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट कितना गहरा है, ये तो हो गया कनेक्शन बेसिस माय बुक कि कौन सा लेसन एग्जीक्यूट होना है। लेकिन अब समझो कि मैं किसी एक लाइफ टाइम या एक केस को बताती हूँ जिसमें वो उसी पर्टिकुलर इंसान को ही चाह रहा है। ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर इंसान को ही चाह रहा है, तो 2 या 3 बर्थ में बार बार उसी पार्टनर के पीछे चल रहा है। अब पार्टनर मैरिड भी हो तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल के भाव में उस पार्टनर की लाइफ में जाएंगे, अपनी मैरिज भी खराब करेंगे, उसकी भी खराब करेंगे, क्योंकि मुझे वही पार्टनर चाहिए। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। ये उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है, बट काफी हद तक यस। अट्रैक्शन, हमें पता है कि भाई इस इंसान, हम मैरिड है, सामने वाला भी मैरिड है, फिर ये अचानक कनेक्शन क्यों है? सोल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इस बंदे के साथ तो मेरा वो बंधन है और वो कैरी भी कर रही है उस फ्रेग्रेंस को। तो जैसे ही वो बंदा सामने आया, पता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, बट वो अट्रैक्शन ट्रिगर होगा। अब ये यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप तो उसको इतने सब्जेक्ट को, चीज को बड़े जोर से पकड़ के चल रहे हो, सामने वाला तो भूल गया, भुला तो आपको भी दिया था। लेकिन क्योंकि आपके माइंड में वो ट्रिगर है, आप उस फ्रेग्रेंस को छोड़ना नहीं चाहते, तो सोल उसको कैरी करके चल रही है अपनी बुक में। लेकिन सामने वाले ने ऐसा कुछ नहीं है, वो आप हैप्पी है अपने पार्टनर के साथ, तो आपका वन साइडेड रहेगा। लेकिन अगर सामने वाले को भी उसकी मेमोरी और ट्रिगर्स रहते हैं, और जो कि पॉसिबल है, कई बार ऐसा आता है कि पॉसिबल है, तो फिर ये उस तरीके के रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उनकी मैरिज भी खराब, इधर भी खराब, बट ये ऐसा ही बनेगा इशू। तो अब क्या हो रहा है, एक तीर से 2 निशाने लग रहे हैं। समझ गए, इधर भी मैरिज खराब हो रही है, उधर भी मैरिज खराब हो रही है, बट कर्मा में लेसन क्या बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में है, तो उन्हें लगेगा अभी ये मैरिज खराब हो या ना हो, हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना जरूरी है। राइट तो ये अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे कोई भी ना सच और सही और गलत की जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा है कि सोशली क्या सही है, सोल को क्या सही लग रहा है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सोशली क्या सही है, सोल को क्या सही लग रहा है। तो कई बार लोग बोलते हैं हमसे, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल या उसमें है, हम बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व करो। जितने पैशनेटली इसको पकड़ा है, समझ में तो आ रहा है ना कि हमारा खराब हो रहा है, तो जितने पैशनेटली इसको पकड़ा है, उतने ही पैशनेटली इसको छोड़ेंगे तो लाइफ आगे बढ़ेगी। और उसी के लिए इनको पुराना सारा दिखाना पड़ता है कि आप देखो, समझो, और ये करंट लाइफ है, ये पिछली लाइफ है, इसलिए इसको छोड़ देना जरूरी है। सृष्टि ने भी जब नियम बनाया तो ये भुला देने की जो बात है, और चिप को क्लीन करके भेजा सिर्फ इसीलिए कि आपको ये कष्ट ना हो। तो हम एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ हीलर ध्यान रखते हैं कि सिर्फ उतना ही जितना जरूरी है दिखाया जाए, और जस्ट फॉर फन या एग्जीक्यूशन ऑफ मोर मनी या उस लालच में इस नियम के विरुद्ध ना जाए। बस ट्रीटमेंट और जरूरी उसको उस ट्रॉमा से निकालने के लिए जो जरूरत, उतना दैट्स ऑल। ऑल्सो जैसे किसी को चाइल्डहुड ट्रॉमा होते हैं, तो वो भी पास्ट लाइफ से आते हैं, मतलब बचपन से ही उन्हें कुछ चीजें ऐसी। यहाँ पर ना पास्ट लाइफ में एक और बात याद रखनी चाहिए, वूम्ब है। हाँ, आप बीच में मदर्स वूम्ब में भी हो 9 months, राइट। तो अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, गर्भ संस्कार। अब
माँ के गर्भ में बच्चा ट्रॉमा देख रहा है और माँ के ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, माँ के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसमें भी तो बच्चे को ट्रॉमा हो रहा है ना। तो माँ का ट्रॉमा रिटेन्ड बाय द चाइल्ड्स ट्रॉमा, कन्वर्टेड इनटू चाइल्ड्स ट्रॉमा। तो यहाँ पर बच्चे को शायद डायरेक्टली नहीं हो रहा है, पर वो जो सुन रहा है, समझ रहा है, एग्जीक्यूशन हो रही है, बच्चे पे आ रही है। तो ये भी बात एक हो गई। अब पीछे गए, उसके पास्ट में भी है, या शैडो जिसको बोलते हैं, वो बचपन का भी हो सकता है। तो ये जब हम ट्रॉमा पे बात करते हैं या काम, ये कह लीजिए आप PLR पे बात करते हैं, तो सभी चीजों को स्टेजेस में पीछे लेके जाते हैं। से फॉर एन एग्जाम्पल, हम पहले 15 साल पीछे जाएंगे, फिर उसके गर्भ वाले टाइम पे जाएंगे, या चाइल्डहुड में चले गए, फिर गर्भ में चले गए, फिर उससे पीछे चले गए, फिर जो मतलब सीड को लेके हमको रूट कॉज तक जाना है कि ये सीड कौन से बर्थ में बन रहा है। जिस भी बर्थ में इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, उस बर्थ को आप टच करो। पर 1.5 घंटे का टाइम है, 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा आप ट्रांस स्टेट में थक जाओगे, क्योंकि इमोशन फील कर रहे हो, सब कुछ है। तो फिर उससे ज्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि ना रखूं, हम बाहर आते हैं। ओके, तो फिर दूसरे सेशन में जाना ना पड़े, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपके क्वेश्चंस क्रिस्प रहें और उतने ही क्वेश्चन 2 या 3 जो गूढ़ समस्याएं लेके जाएं, 3-4 बर्थ देखें और वापस आ जाएं विद द आंसर्स। ऐसा भी होता है कि हम किसी बर्थ में रह सकते हैं, मतलब अटक सकते हैं कुछ, मतलब या वापस आ ही जाते हैं जब आप कॉन्शियस हो गए। सपोजिंग आप ये कह लो, एक लंबा सपना आप देख रहे हो, कितना ही लंबा हो सकता है, अल्टीमेटली तो जाग ही जाओगे, साउंड होगी, कोई ना कोई बात होगी, आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो, इच्छा हो रही है कि मैं वहीं रहूं, दैट्स क्वाइट पॉसिबल। हाँ, वो होता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली आई डिड अ केस, राइट? तो उसमें क्या हो रहा है कि हम आकाशिक कर रहे थे, तो आकाशिक में उनके पार्टनर के साथ और एक फ्रेंड के साथ बहुत डीप कनेक्शन में उनको पाया। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि चलो PLR में मुझे दिखा भी दो, क्योंकि आप तो बता रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। तो वहां पे समझ में आ रहा है कि अभी PLR में क्यों जाना है, लेकिन द पैशन इज सो मच कि वो छोड़ना नहीं चाह रहे। तो फिर PLR में गए, बिकॉज रियलिटी के लिए बहुत जरूरी है चेक के लिए कि आप PLR में जाओ। तो PLR में भी वो किस तरह कर रहे हैं कि जहां पर वो राजा के साथ कंफर्टेबली बैठे हैं और से कंफर्टेबली एज इन कि हस्बैंड वाइफ हैं, वो दोनों अपनी बातें कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, इंजॉयमेंट हो रहा है, वहां तक तो वो देखना चाह रहे हैं। पर जैसे ही मैं उनको किसी दुखद घटना, सेपरेशन, तो वहां पर वो एंटिसिपेशन में नहीं जाना चाह रहे, तो फोर्स लगाना पड़ रहा है हमको। हाँ, अपनी टेंशन बदलनी पड़ रही है, स्टेप्स बदलने पड़ रहे हैं। तो साफ पता चलता है कि आई जस्ट वांट टू रिटेन द गुड पार्ट विद दिस पर्सन, ऐसा होता है। और तो पास्ट लाइफ की चीजें हमें याद रहती है इस लाइफ में? पास्ट लाइफ की चीजें याद रहती है, कईयों को याद रहती है। ओके। हाँ, आप ये कह लो कि आपके जो ट्रिगर्स हैं वो यादें ही हैं। ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल, अचानक किसी को मिले, अब मैं यहाँ ट्रॉमा की बात नहीं कर रही, अचानक मैं किसी को मिली और फर्स्ट मीटिंग में वेरी प्लेजेंट एंड वी क्लिक्ड एज गुड फ्रेंड्स, और उसके बाद एक लंबे समय तक हम अच्छे दोस्त हैं। इतना ट्रस्ट कहाँ से बिल्डअप हो रहा है, और वो इंसान मुझे इतना मदद कर रहा है ना, करियर में कह लो, पर्सनल लाइफ में कह लो, अगर मुझे मॉनेटरी लोन चाहिए समझो, अचानक उसने मुझे पैसे ट्रांसफर कर दिए, इतना कॉन्फिडेंस उसको मुझ पर कहाँ से आ गया? पास्ट लाइफ है ना। इसको भी सोल कॉन्ट्रैक्ट और कनेक्शन के नजर से देख सकते हैं। अरे हमने तेरा देना ही होगा इसलिए तुझे दे दिया, कहाँ जाएगा पैसा? कॉन्फिडेंस, बिकॉज द एनर्जी कनेक्ट। आई टोल्ड यू अबाउट फ्रेग्रेंस, ये जो फ्रेग्रेंस है ना, खुशबू हम कैरी करते हैं और इस खुशबू को पहचानते हैं थ्रू फ्रिक्वेंसी। अब मेरी फ्रिक्वेंसी आपको अच्छी लग रही है, आपको भा गई, तो ये बहुत अच्छा कनेक्ट बन गया, लंबी दोस्ती में कन्वर्ट हो गया, हम भरोसा भी कर पा रहे हैं। लेकिन जिंदगी इसके साथ बीत गई, सिचुएशन अलग है, 15 सालों से रह रहे हैं, इसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये अपने मन की पूरी बात मुझसे नहीं बताता, ये मुझसे छुपाता है। तो जब 24 घंटे उसके साथ रह रहे हैं फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या हस्बैंड सेइंग आई डोंट वांट टू शेयर एवरीथिंग विद हर, मैं चाहता हूँ कि रहना चाहिए, मेरा पर्सनल लाइफ का अलग रहना चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है पार्टनर के ऊपर। तो वो भी एक बात है, क्योंकि इसके ऊपर वो भरोसा कर नहीं पा रहे। मैं अपनी मन की सारी बातें इधर उधर बता दूंगा, बट
ये बहुत पर्सनल है ना, ये कभी मिसयूज कर सकती है। ऐसा मन में भाव है, मिसयूज कर सकती है। आप मेरी पर्सनल बात है ना, जब मैं जाऊं वाइफ को मत बताना, मिसयूज हो सकता है। क्यों उनको ऐसा लग रहा है मिसयूज कर लेंगे? भाव है, वाइफ को देख रहे हो, बात कर रहे हो, कहीं से भी नहीं लग रहा है, पर मन में शक का भाव है। वो जो भाव, दैट ट्रिगर इज देयर ना, दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द फ्रिक्वेंसी। अब मुझे जरूरत पड़ेगी आकाशिक की कि ये फ्रिक्वेंसी क्यों डेवलप हो रही है। तो जब पीछे जाके देखेंगे तो इसमें पेन का सबब वाइफ का हो सकता है, हस्बैंड का भाव भी ऐसे हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में हैप्पी मैरिज तो नहीं हो पाएगी। तो हमें अब इसको ट्रीट करना पड़ेगा ऐसे। So when we show the event and discuss the event कि ऐसा ऐसा हुआ और हम डिस्कस करते हैं वो स्टोरी और मैं उनको बताती हूँ, तब धीरे से भाव बदलता है, कॉर्ड डिस्कनेक्ट होती है, वो हेट्रेड की, वो शक की, नफरत की कॉर्ड डिस्कनेक्ट होती है। जैसे अगर किसी का डाइवोर्स हो रहा है तो अगर वो आकाशिक के पास जाएं और बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। इसमें ये कह लो कि 2 तरीके से काम होता है। एक तो ये कि समझ में आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, और जो बातें आपने तब नहीं की बिकॉज ऑफ एंगर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बोल लो, या किसी की इंटरफेरेंस की वजह से नहीं की, ये एक जगह मिल रही है जहाँ पे बिल्कुल अनबायस्ड वे में आप सच देख रहे हो या सुन रहे हो, है ना। और मैं तो आपको जानती ही नहीं, तो मैं तो थर्ड पार्टी हो गई। तो मेरा क्या वो है कि डिवोर्स हो या ना हो, राइट। तो मैं दोनों ही पार्टीज को पूरा डिटेल में बता रही हूँ कि ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। तो जब उनको सामने आज की बात समझ में आती है तो बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी होता है, जो कि इतने सालों से साथ रहते हैं मगर फिर भी नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं पे उसके पेरेंट्स ट्रिगर मार रहे हैं, कहीं पे आप बाहर वाली की सुन रहे हो, कहीं आप डिवोर्स में चले गए तो आप वकील की सुन रहे हो। एक प्लेटफॉर्म ऐसा जहां पर आपको खुले में बात करने को मिल रहा है, एंड प्लस सच्चाई आपको कोई सामने वाला सा देख के भी बता रहा है कि देख किसके साथ तेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप कंप्लीट कर ले, नहीं तो फिर पेनफुल मेमोरी के चलते कंप्लीट नहीं हुआ तो वापस जाओगे इस पर। तो इसको कंप्लीट कर लेने में ही भलाई है। तो एक ना एमिकेबल एनर्जी और सेटलमेंट की भावना अंदर से जनरेट होती है, और उसी के लिए ही आकाशिक करवाना चाहिए या PLR करवाना चाहिए, राइट। उस सेटलमेंट की भावना के लिए। बाकी तो उनकी आपसी समझ है, सब पढ़े लिखे हैं, डिवोर्स लेना है नहीं लेना है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जब एक जगह मिलेगी और क्लैरिटी मिलेगी और ये भी कॉन्फिडेंस आता है कि ये इस समय तो कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा, राइट। वो वाली चीज है, क्योंकि कोर्ट में वकील मैनिपुलेट कर सकता है, यहाँ पे कोई नहीं कर रहा। तो वहां पर चेंजेस आते हैं, या फिर अलग होना है, डिसीजन है कि अब अलग होने में ही बेहतरी है, नहीं तो एक दूसरे की लाइफ हम खराब करेंगे। तो वो एक आपसी समझ के साथ अलग हो रहा है, विदाउट पेन, कॉजिंग पेन टू ईच अदर। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि इसको जितना दर्द दिया जाए उतना कम है, या इससे जितना पैसा निकाल लिया जाए या नुकसान पहुंचा जाए इसकी रेपुटेशन को उतना बेहतर है। वो डैमेज कंट्रोल बहुत हद तक आकाशिक में देखा तो गया। आपने किसी का से डिवोर्स रिक्वायर्ड है थ्रू आकाशिक? आप ये कह लीजिए कि आई रिसेंटली डिड अ केस, है ना। उस पर्टिकुलर केस में मेरे पास किसी नोन के थ्रू वो लोग आए, एंड ये कह लूँ कि ये दिल्ली के बाहर का केस है। तो इतनी डिस्टेंस से अगर वो किसी रेफरेंस से मेरा नाम सुनकर आ रहे हैं तो मैं मान के चलती हूँ कि ट्रस्ट का जो एक रहता है, हमारे ऊपर ट्रस्ट का बड़ा रहता है ना, वो लेके ही चलते हैं कि अब आप लास्ट रिजॉर्ट हो, वरना फिर तो केस खत्म ही हो रहा है ना। हम लोग मैरिज बिल्कुल सेपरेशन पर ही है, खत्म ही हो जाएगा। हस्बैंड मेड अ मिस्टेक, एंड यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल देखने में आ रहा है, ही मेड अ मिस्टेक, ही इज एक्सेप्टिंग कि आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई। और अब क्योंकि सबको पता चल ही गया है मेरे चीजों के बारे में, तो मैं सामने से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब ये मुझे ट्रस्ट नहीं कर रही है। और सिचुएशन ऐसी है कि घर वालों ने भी ये बोल दिया कि भाई अगर बार बार लड़ना झगड़ना है तो अब क्योंकि बात तो सामने ही है, तो अब क्या बोले कि नहीं हुआ है, ये तो गुंजाइश ही है इस पर्टिकुलर केस में। तो अब आप अलग हो जाओ अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, बट ये रोज के झगड़ों से खत्म करो, हमारा भी रहना मुश्किल है ना। इन दिस पर्टिकुलर केस आई कॉल द वाइफ ऑल्सो, फर्स्ट आई स्पोक टू द हस्बैंड, फिर हमने वाइफ को भी बुलाया। तो जब इस पर्टिकुलर केस में हस्बैंड का आकाशिक हुआ, तो हस्बैंड की जो कॉन्ट्रैक्ट्स आती हैं वो जिनके साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू हुआ, वो एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से उनकी लाइफ में दिखाई देती हैं।
ओके। तो लेकिन जब मैंने काउंसलिंग की तो ये बात वाइफ को भी समझाई कि इन्होंने आना ही था, क्योंकि ये इवेंट तो फायर होना ही था। बट मैं इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में जाओ, सबको अलाउड है। कहने का मतलब है क्यों हुआ वो कारण। और इसके बाद अगर मैं फ्यूचर में देख रही हूँ और यहाँ पर अभी पूरा कॉर्ड हील होगा, वाइफ का भी लेसन है। जब ये हील हुआ केस तो वाइफ ऑल्सो अंडरस्टूड कि मेरे को एक मौका पति को देना चाहिए, क्योंकि आप इस केस में सेपरेट रहोगे एज हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट और बच्चा भी है। इतना जबरदस्त है क्योंकि बच्चे के साथ ऐसा नहीं आ रहा कि इसको पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलेगा। तो अब दोनों डिवोर्स नहीं ले पाओगे, सेपरेट रहोगे, एक दूसरे के साथ नफरत हार्बर करोगे। पर बच्चे की वजह से अगर उसकी उसमें भी आ रहा है, चार्ट में भी आ रहा है, रीडिंग्स में भी आ रहा है और उसकी एनर्जी में भी आ रहा है कि उसको माँ बाप का प्यार मिलेगा, तो बेटर ये है कि आप एक बार भरोसा करके मेरी रीडिंग्स पे और मेरी आकाशिक पे भरोसा करके इनको एक मौका दे दो। तो जब हमने हील किया है तो आप ये लगा लो लगभग अभी 3 months के बाद वेट करते हैं हम लोग, फीडबैक ले आए हैं। तो अभी तक तो सब सुख शांति है। घर से भी मैसेजेस यही आ रहे हैं कि अभी आपके इस सेशन के बाद और हीलिंग के बाद अभी तक तो बहुत अच्छे से चल रहा है सब कुछ। कोशिश कर रहे हैं दोनों ही समझदारी से आगे बढ़ने की, है ना। देखो सब कुछ एकदम से नहीं जाएगा, इट विल टेक टाइम, मगर कोशिश कर रहे हैं वो बड़ी बात है। ये हेलो व्यूअर्स, अगर आपको पास्ट लाइफ से रिलेटेड और आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी समस्या का समाधान चाहिए या डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑन स्क्रीन दिए नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।